हेलो दोस्तों। तो देखिए, ये क्वेश्चन जो है उत्तम और निम्नतम का ही है और ये लगभग लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद मैं इस टॉपिक पर अब कोई क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। अगर किसी ने कमेंट किया है क्वेश्चन का तो ठीक है, कर दूंगा, लेकिन इसके बाद अब ये लास्ट क्वेश्चन है। अब मैं नेक्स्ट चैप्टर पर आगे आऊँगा। तो अगला चैप्टर होगा हमारा इंटीग्रेशन। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों 5 नंबर और या फिर 8 नंबर में पूछा जाता है, तो मैंने 5 नंबर ही रखा है ताकि कोई वो न रहे कि क्वेश्चन छोटा है कि बड़ा है। तो देखिए, दिया है क्वेश्चन कि सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण tan इनवर्स √2 होता है। तो ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए, सबसे पहले फिगर बनाने की कोशिश करते हैं कि कह रहे हैं कि तिर्यक ऊंचाई L होती है, महत्तम आयतन। तो महत्तम सुनते ही आपके मन में ख्याल आया होगा कि ये जो है लेस देन 0 होगा, यानी जो हमारा डबल डिफ्रेंसिएशन होगा वो लेस देन 0 होगा। तो अब शंकु बना लेते हैं एक। मान लीजिए कि ये कोई हमारा शंकु हो गया। ठीक है, मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ। तो देखिए, ये हमारा कोई शंकु हो गया। अगर हम इसकी त्रिज्या लें तो ये मान लीजिए हमारी त्रिज्या हो गई, और अगर इसको पूरा घुमा देंगे तो ये व्यास हो गया। और यहाँ से अगर हम एक इस पर लंब रख दें तो ये हमारी ऊंचाई हो जाएगी, जिसको हम h कहते हैं। तो इसको r कहते हैं यहाँ से यहाँ तक, और इसको तिर्यक ऊंचाई l कहते हैं। अब देखिए, अगर हम इसको a माने, इसको b मान लेते हैं, इसको c और यहाँ पर d, कुछ भी आप मान सकते हैं, आपकी इच्छा। तो देखिए, हमें tan इनवर्स √2 निकालना है। तो अगर हम इसको थीटा मान लें तो आपको कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए, थीटा। ठीक है, तो अब हम इस पर लिखते हैं। और एक बताओ दोस्तों, अगर स्लो लगे स्पीड जो है स्लो लगे तो स्पीड बढ़ा लीजिएगा, नहीं तो स्पीड कम कर लीजिए, जैसे आपके आपको लगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम इस पर लिखने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या हमें मिला है या फिर माना है हमने। तो माना, अब देखिए, माना क्या कि तिर्यक ऊंचाई हमारी L है, तो हम लिख लेते हैं तिर्यक ऊंचाई। देखिए, लिखने में थोड़ा टाइम तो जाएगा ही। तिर्यक ऊंचाई हमारी L है और त्रिज्या क्या है वो भी लिख लेते हैं। त्रिज्या हमारा r है और यहाँ पर ऊंचाई को हम क्या रखते हैं, h। तो यहाँ से ऊंचाई क्या हो गई, h। ये हो गया। और देख रहे हैं अर्धशीर्ष कोण, यानी ये वाला हमारा a का अर्धशीर्ष कोण। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं शंकु का अर्धशीर्ष कोण। अर्धशीर्ष कोण कितना है, ये हमारा हम मान लेते हैं थीटा है। ओके, तो अब देखिए, ये तो हो गया हमारा अर्धशीर्ष कोण। अब ऊपर देख रहे हैं आप महत्तम आयतन दिया है, तो शंकु का आयतन भी लिख लेते हैं। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन आपको पता ही होगा, 1/3 πr² h। अब देखिए, अब आपको यहीं से थोड़ा समझने की ज़रूरत है। देखिए, ये आप जान रहे हैं कि मैंने इस पर लंब डाला है, तो ये 90 डिग्री होगा। अब इस पर हम क्या लगाते हैं, त्रिकोणमिति वाला फार्मूला। तो देखिए, सबसे पहले हम लिखते हैं त्रिभुज ABC में। अब हम इसमें से जो जो निकाल सकते हैं निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम साइन थीटा कर लेते हैं। तो साइन थीटा पता है आपको क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो थीटा के सामने एक भुजा लंब, तो r हो गया, कर्ण हमारा L होगा। ये अगर हम यहाँ से r बराबर निकाल लें तो क्या आ जाएगा, L साइन थीटा। ठीक है, ये r हो गया। और उसी तरह से अगर हम cos थीटा निकालें यहाँ से, तो cos होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारा h है और ये तिर्यक ऊंचाई L है। तो h बराबर क्या आ गया, L cos थीटा। तो इसको और इसको थोड़ा ध्यान रखिए। अब आगे देखिए, मैंने ऊपर शंकु का आयतन ये बताया है, तो v बराबर लिख लेते हैं π/3 और यहाँ से पाई
सॉरी पाई तो एक बार लिख दिए है ना। अब देखिए आर स्क्वायर, तो आर का मान यल साइन थीटा है, हमें एक पदों में करना है, यानी यल के पदों में दोनों को बना लेना, आर को भी एच को भी यल के पदों में। तो देखिए आर स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर रख देते हैं, तो आ गया इतू, ठीक है इतना गया। अब एच बराबर क्या है, एल कॉस थीटा, इसको थोड़ा सेट कर दें तो पाई बाई 3 और यल कितना हो गया एल क्यूब, यहाँ से आ गया साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहीं से प्रॉब्लम होती है कि किसके सापेक्ष हम अवकलन करें या किसके सापेक्ष ना करें। तो अभी समझाता हूँ कैसे चेक कर सकते हैं आप। थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, आप समझिए, देखिए हम थीटा के सापेक्ष इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ऊपर क्या निकालना है, कोण है। तो कोण का हम कोण के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ से जो है कोण के पदों में थोड़ी कमी आएगी। जब कमी आएगी तो हम मतलब जो अवकलन करते हैं पहले डिफरेंशिएशन को 0 रखते हैं, तो वहाँ से हम थीटा का मान आसानी से निकाल सकते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अवकलन जो है थीटा के सापेक्ष करेंगे। तो करते हैं, देखिए अगर कोई आपको और भी तरीका बता रहे हैं तो उसको भी ज़रूर देखिए, ठीक है दोस्तों। क्योंकि क्या होगा ना, आपको एक तरीके से नहीं यूज करना है, जो आपको समझ में आए। मैथ है, मैथ हमेशा जो व्यक्ति मतलब सॉल्व करेंगे ना, हर बार अपने अपने तरीके से सॉल्व करेगा तो कई तरीके आ जाते हैं। तो मैथ को ये मत लेकर बैठिएगा कि एक ही तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, नहीं, आप इसको कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने ऐसे बताया, कोई और तरीका यूज करेगा, कोई टीचर और दूसरा तरीका यूज करेगा, तो आपको जहाँ जैसा मिले वैसा अडॉप्ट कीजिए। बस हाँ, आपको समझ में आना चाहिए, ये ज़रूरी है। तो देखिए हम इसको थीटा के सापेक्ष करते हैं, तो डी वी बाई डी थीटा, तो ये तो हमारा वैसे ही रहेगा जैसा है वैसा, क्योंकि हम इसको क्या मानते हैं, कांस्टेंट। तो थीटा के सापेक्ष करते हैं, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई है तो एक को ऐसे रखते हैं, एक का अवकलन करते हैं। तो 2 साइन थीटा, देखिए 2 को नीचे की साइन थीटा कर दिए, ऐसे आ गया। अब हम इसमें साइन थीटा का करेंगे तो कॉस थीटा, और कॉस थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा। अब प्लस, देखिए साइन थीटा को जैसा है वैसा रखेंगे, कॉस थीटा का करेंगे तो माइनस साइन थीटा, इतना आ गया। अभी आप यहाँ पर कंफ्यूज होंगे तो यहाँ समझा देता हूँ। देखिए सबसे पहले हम इसका अवकलन किए हैं, इसको वैसे रखें यहाँ पर, तो कॉस थीटा को जैसा है वैसे रख दीजिए, इसका करिए। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का करेंगे तो 2 साइन थीटा, नहीं स्क्वायर का किए, पहले पावर का किया जाता है, तो पावर को हम छांट के नीचे कर लिए, मतलब अलग करके नीचे रख लिए, और साइन थीटा बच गया था। अब जब इसमें से पावर का किए तो साइन थीटा का भी करना पड़ेगा, तो साइन थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा। अब एक कॉस थीटा पहले से ही बचा है, तो मैंने दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ पर इतना लिख दिया। अब आगे देखिए, पाई बाई 3 एल क्यूब, 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, ये इतना आ गया, और यहाँ से डी वी बाई डी थीटा। अब आपको पता है कि उच्चतम और निम्नतम के लिए भाई 0 करना पड़ेगा, तो करते हैं उच्चतम या निम्नतम, या अथवा लिख सकते हैं, तथा लिख सकते हैं, जो आपका मन करे। निम्नतम के लिए एक बात और, मैं यहाँ ब्लू से लिख रहा हूँ, आप लेकिन इसको एग्जाम में ब्लैक से लिखिए, ज़्यादा हाईलाइट रहेगा तो बेटर रहेगा, ठीक है। तो करते हैं, यहाँ से हम इसको जब 0 बराबर करेंगे तो ये तो पहले से ही 0 हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट रखें 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा बराबर 0। इसको उधर कर देते हैं तो 2 साइन थीटा और यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन क्यूब थीटा, एक यहाँ से कट जाएगा तो बचेगा क्या, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। इस मान को ज़रा ध्यान दीजिएगा, अभी हम इसको यूज करेंगे। अब यहाँ से हम कर लेते हैं थोड़ा आगे,
क्या करें, देखिए इसको हम इधर कर देते हैं तो 2 बराबर साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आ गया tan थीटा यानी tan स्क्वायर थीटा बराबर 2। तो आगे देखिए tan थीटा बराबर क्या आ गया √2। तो थीटा बराबर क्या आ गया tan इनवर्स √2। देख रहे हैं आप, हमारा मान यहीं पर आ गया है जो हमें प्रूव करना है, लेकिन आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब डबल डिफरेंशिएशन करें इसका, तो देखिए अब तो करते हैं। देखिए पाई एल क्यूब और इसको हम जैसे वैसे रखेंगे। अब अंदर वाले का करते हैं। देखिए 2 साइन थीटा का हो जाएगा 2 कॉस थीटा। तो 2 कॉस थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा पहले से ही है, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस क्यूब थीटा। अब आगे देखिए, अब 2 साइन थीटा को ऐसे रखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा का करेंगे। तो पहले तो हम माइनस कर लेते हैं, अभी बताता हूँ क्यों। तो देखिए एक काम करते हैं, प्लस ही रखते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा। 2 साइन थीटा को जैसे वैसे रखते हैं, ये हो गया इतना। कॉस स्क्वायर थीटा का करेंगे तो 2 कॉस थीटा और कॉस थीटा का करेंगे तो माइनस साइन थीटा। ये आ गया इतना, ये इतना हो गया। अब इसका करेंगे तो माइनस साइन क्यूब थीटा का करेंगे तो 3 नीचे आ जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, और साइन थीटा का करेंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा। ये इतना आ गया। अब देखिए पाई एल क्यूब। देखिए आप 12th में पहुंच गए तो डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए, ये तो सिंपल है। तो इतना करने के बाद अब हम सेट कर देते हैं इसको 2 कॉस क्यूब थीटा। अब देखिए माइनस को बाहर कर देते हैं और यहाँ से जो सेट हो रहा है सेट कर देते हैं। देखिए साइन थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से कॉस थीटा, और ये माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस थीटा। और आगे सॉल्व करें तो पाई एल क्यूब और ये 2 कॉस क्यूब थीटा और यहाँ से -7 साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर कॉस थीटा। इतना आ गया। अब ये तो इतना आ गया। अब आपको कैसे पता करना है कि ये मतलब उच्चतम है कि निम्नतम है, तो इसके लिए थोड़ा हम इसको और सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे, ये पाई एल क्यूब और ये 3 ऊपर से मैंने इसको कहा था ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से अब इसका यूज करेंगे ये वाला। तो देखिए अगर हम 2 कॉस क्यूब थीटा को ऐसे रखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस देखिए 7 ऐसा है और स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस क्यूब थीटा, और ये 2 है तो 7 दूनी 14। अभी साइड में बताता हूँ कैसे। ये आ गया इतना, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट पेज में जाना पड़ेगा, तो इसके लिए पहले मैं ये वाला बता देता हूँ कैसे हुआ। देखिए 7 साइन स्क्वायर थीटा है और यहाँ पर कॉस थीटा है। स्क्वायर थीटा को क्या करने है मैंने 7 गुणे यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा रखा है, तो ये आ गया 14 कॉस क्यूब थीटा। यही तो मैंने रखा है, बाकी साइन तो सेम है तो इतना रख दिया। तो ये डबल डिफरेंशिएशन इतना आ गया। अब इसको थोड़ा अगले पेज पर सॉल्व करें तो देखिए हम दूसरे पेज पर सॉल्व करते हैं यहाँ से इसके आगे। तो डबल डिफरेंशिएशन हो गया। तो सॉरी दोस्तों, थोड़ा साइड बैकग्राउंड आवाज़ भी आ रही होगी डॉगी की, तो गांव एरिया है तो समझ जाइए आप, तो आवाज़ तो आएगी, और ठंडी का मौसम भी है। तो देखिए तो हम इसको घटा लेते तो -12 कॉस क्यूब थीटा इतना आ गया। ये 3 से कट गया तो 44 आ गया। यहाँ से आ गया माइनस बाहर और पाई एल क्यूब और ये 4 कॉस क्यूब थीटा। तो आप देख रहे हैं ये हमारा लेस देन 0 है। तो जब लेस देन 0 है तो आप पहले ही समझ गए होंगे क्या होगा अधिकतम, ठीक है, यानी महत्तम। अधिकतम इसे आप ये भी कह सकते हैं कि महत्तम।
तो हमें महत्तम निकालना भी था, सॉरी, हमें महत्तम निकालना भी था और हमारा महत्तम आ गया। तो अब इसमें से हम थोड़ा आगे लिखेंगे लास्ट फाइनल में। तो अब देखिए थोड़ा साउंड कम हुआ है, आगे देखिए। अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो हमारा दिए गए तीर की ऊंचाई दी हुई दिख रहा है ना, दी हुई, इसमें थोड़ा राइटिंग कम जाएगा, तिर्यक ऊंचाई, दी हुई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन, महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण tan इनवर्स √2 होता है। आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। लास्ट में या तो हमारा यहाँ इतना आ गया था, तो इसके बाद चाहे आप इसको लिखिए। अगर और आप कुछ लिखना चाहते हैं तो और भी कुछ लिख सकते हैं, जैसे कि मतलब थीटा बराबर tan इनवर्स √2 जो था हमारा वो अर्धशीर्ष कोण है, क्योंकि हमारा ये जो है डबल डिफरेंशिएशन वाला महत्तम आया है। तो आप मतलब आप जो है अपने तरीके से यूज कर सकते हैं। मतलब जितना आप अपनी भाषा में लिखेंगे ना, एग्जामिनर को उतना ही अच्छा लगेगा, क्योंकि आप जब भी कॉपी करेंगे तो एग्जामिनर को लगता है कि रटा रटा सब लिख दिए हैं। अगर आप अपने तरीके से लिखेंगे तो उसको भी लगेगा हाँ बच्चे ने कुछ सोचा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इस क्वेश्चन को अच्छे समझिए और सॉल्व कीजिए। और हाँ, 1 मिनट, यहाँ पर जो मैंने बताया था कि मतलब थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर ये कैसे समझे कि किसके सापेक्ष करना है। तो आप जब भी क्वेश्चन पढ़े तो थोड़ा ध्यान से पढ़िए कि मतलब इसमें कह रहा है कि हमें क्या जो है ऐसे ऐसे मान का सापेक्ष अवकलन करना चाहिए, किसके सापेक्ष नहीं करना चाहिए, उसको थोड़ा ध्यान देना होगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि अगर आप यहाँ पर अवकलन उल्टा किए तो ये अपने आप क्वेश्चन गलत सॉल्व होगा। तो इसलिए थोड़ा सोच समझ कर कीजिए। और सबसे बढ़िया यही तरीका है कि आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कीजिए। जितना क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपका तैयार होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से सॉल्व कीजिए। अब मैं नेक्स्ट चैप्टर इंटीग्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। इंटीग्रेशन में लगभग बहुत क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि उसमें बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हर बार एग्जाम में क्वेश्चन भर के आते हैं इंटीग्रेशन का, तो इंटीग्रेशन के क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। मिलते हैं।